हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 आज मॉक टेस्ट नंबर 9 है। दोस्तों मैं आप सबसे एक बात कहने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं अभी तक ला रहा हूँ दोस्तों, सारा का सारा आपके 2021 में पूछे गए एनटीपीसी में जीके जीएस और आपके स्टैटिक मतलब हर एक पोर्शन को कवर करते हुए दोस्तों मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि अभी तक अगर वैसे मेरे दोस्त जो 1 से लेकर मॉक टेस्ट 8 तक नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा दोस्तों, और अपने आप को जांचने और परखने का एक बेस्ट दोस्तों मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके इस बार के एनटीपीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई इकाई क्या है। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में हमेशा साइंस से एसआई से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वेबर। आपके चुंबकीय जो फ्लक्स है ना उनका एसआई मात्रक वेबर आ जाएगा, और आपको याद रखना हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ना किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि बेगम हजरत महल के द्वारा आपके लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। उसी तरह से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है बेसिकली मंगल पांडे से, और मंगल पांडे आपके 34वें इन्फेंट्री के क्रांतिकारी के रूप में आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मंगल पांडे से भी याद रखना है। बेसिकली 1857 हर एक एग्ज़ाम चाहे एनटीपीसी हो चाहे एसएससी जीडी हो उनके लिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमेशा एक लखनऊ से बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है। बेसिकली बेगम जो हजरत महल है ना सो लखनऊ से नेतृत्व किया था, और आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बना है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि स्वेज नहर आपके मिस्र ऐसा देश है जहां ये बनाया गया है और बना है दोस्तों, जिसमें से हमेशा स्वेज नहर, पनामा नहर, इन सभी नहर आपके एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उस तरीके से भी आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। आज थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दोस्त मतलब हेल्थ इशू है, लेकिन दोस्तों आज थोड़ा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। आने वाले मॉक टेस्ट नंबर 10 में और थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करके दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आप सबको क्वेश्चन का लेवल देख के क्वेश्चन का अगर मैं आपके वेरिएंट्स के देख के दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ना तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है सो कितना से कितना होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु के बीच में जो भी पहले होगा दोस्तों आपके लिए भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है। अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति बनने की तो बेसिकली आपके 35 साल आ जाएगा दोस्तों, आपके लोकसभा के लिए आपके 25 साल आ जाएगा। वहीं दोस्तों अगर राज्यसभा की मैं बात करूं तो आपके 30 साल होना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से हमेशा एज वाला क्वेश्चन आपके पॉलिटी से संबंधित आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसी तरह से क्वेश्चन को पढ़ के चलिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत जो कि दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसको उपयोग किया जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग बेसिकली क्रायोजेनिक इंजन के रूप में किया जाता है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मैंने कहा ना हर एक क्वेश्चन को आपके बीच छांट छांट के जो भी क्वेश्चन आने की अति संभावना है, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी का क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है और किस लेवल से हर एक शिफ्टों में आता है उन्हीं आधार पे मैं आपके बीच लाता हूं दोस्तों, ताकि अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर कोई ऐसा प्रश्न अगर आपको नहीं आता है
तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के बाद में दोस्तों क्लास ख़त्म होने के या फिर कल दोस्तों एक बार दो बार रिवीजन कर लेना। उससे आपको क्या होगा दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए क्वेश्चन याद होता चला जाएगा। तो दोस्तों ये शायद इसके बारे में आपको पता ही होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। बेसिकली कोलकाता में आपके राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है और हमेशा आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कोलकाता से संबंधित आपके एग्ज़ाम में दोस्तों, एक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ था ना, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बॉम्बे में सबसे पहले 1885 में किया गया था। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजिंग से लोग कलकत्ता आंसर मार देता है। बेसिकली आपको ध्यान देना है, तो वहाँ आपको बम्बई आंसर लगाना है, ना कि कलकत्ता। इस पॉइंट को भी छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखते जाना है, क्योंकि अक्सर हम यहाँ करेक्ट करके जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों हम गलत करके आते हैं ना। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की अति आवश्यकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि एक ईबी किसके बराबर होते हैं। तो बेसिकली 1024 पीबी के बराबर होता है दोस्तों। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चन नंबर ये 23 है, इनमें से कितने ऐसे दोस्तों को एक ईबी बराबर पता होगा। दोस्तों लगभग मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ऐसे दोस्त को छोड़ के हर एक दोस्तों को नहीं पता होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा ना, अगर आप हमारे क्लास को देख रहे हैं ना दोस्तों, हम आपको केवल वही क्वेश्चन लाता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की अति संभावना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी को पता रहता है। तो दोस्तों मैं वैसा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे भी जितना टाइम दे रहे हैं तो मेरा उम्मीद रहता है कि मैं भी आपको कुछ सिखा दूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ बेनिफिट हो सके। दोस्तों इस क्वेश्चन आपके लिए नया ज़रूर होगा, आप इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और दोस्तों आने वाले कल के लिए आप एक बार इसे ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन दोस्तों है बेसिकली। अगला क्वेश्चन है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। तो बेसिकली शिक्षा सुधार से था, और आपके हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जैसे कि वुड डिस्पैच आ जाता है क्वेश्चन, इससे रिलेट करके 1854 में आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हमेशा इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि यूएनओ के पहले महासचिव के रूप में कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बुतरस बुतरस घाली। आपके यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव बुतरस बुतरस घाली। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में हमेशा इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बेसिकली 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और हमेशा 24 अक्टूबर को जो कि आपके हर एक दिवस को यूनाइटेड नेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको याद रखना है, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली आपको बुतरस बुतरस खाली ये कहाँ के भी थे, तो ये भी आपको पॉइंट रखना है, आपके अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। साथ ही दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके उर्वशी को, ठीक है। आपके जो उर्वशी है ना, उन्हीं के लिए आपके रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बुक, अगर मैं गौरा की मैं बात करूं कि गौरा बुक किसके द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया, तो बेसिकली ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। आपके एग्ज़ाम में हमेशा रविंद्रनाथ टैगोर से आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम, है ना। ये दोस्तों आपके कालिदास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रचना है जो आपके एनटीपीसी में हमेशा कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि शायद अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते होंगे, जानते होंगे, तो दोस्तों आपको पता होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको पढ़ना है दोस्तों, और अपने आप को और अपने भविष्य को भी सुधारनी है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाया जाता है? तो बेसिकली ऑप्शन के अनुसार आपके महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है। अगर दोस्तों काली मिट्टी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले काली मिट्टी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास को उगाने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम उत्तम वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो बेसिकली आपकी जो काली मिट्टी होता है ना, ये कपास के लिए सबसे बेस्ट होता है। और आपके काली मिट्टी अगर मैं अधिकतर की मैं बात करूँ तो आपके मध्य प्रदेश में संबंधित रहता है। अगर दोस्तों आपके एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ कि कितने प्रकार के मिट्टी होते हैं, तो बेसिकली 8 प्रकार के मिट्टी होते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मिट्टी से संबंधित आपके रबी फसल, खरीफ फसल, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी दोस्तों क्या चल रहा है? अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी से आप रिलेट कर सकते हो दोस्तों कि जैसे कि अभी आपके जो रबी फसल है ना, रबी फसल जैसे कि गेहूं है, चना है, मटर है, ये सारा का सारा फसल अभी बोया गया है, जो कि आने वाले फरवरी से मार्च अप्रैल में उसको काट लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर में इन सभी रबी फसल का जो कि बोया जाता है, फिर जाके आपके अगस्त, जो कि अगस्त हो जाएगा, जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त में फिर जाके वहाँ खरीफ फसल जो कि बोया जाता है। तो इस तरीके से भी आपको मिट्टी से क्वेश्चन वाले से आपको रिलेट करके पढ़ना है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सके। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं आपके एग्ज़ाम के लिए कि वाहनों में रियर जो व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपके उत्तल जो है ना, उसमें से वाहनों के जो रियर व्यू विंग रिंगर मिमर मिरर है ना, उसमें से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमेशा आपके उत्तल और अवतल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के जो अभी आपके टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, उनसे संबंधित आपके अवतल और उत्तल से एक नहीं दोस्तों, हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे देखने को मिला। तो दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन मिला कि अगर मान लीजिए अवतल है, उत्तल है, उनसे संबंधित मान लो फोकस पर अगर रखा जाता है तो उसका त्रिज्या कैसा बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। कहीं ना कहीं 10वां क्लास को अगर आप जाइएगा, साइंस को उठाइएगा ना, तो अवतल और उत्तल से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि जो भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में जो अंतरिक्ष एवं संबंध विज्ञानों के लिए जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, सो कहाँ आपके अहमदाबाद में, आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी इनमें से किसके संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है? तो बेसिकली बहुराष्ट्रीय निगम, जिसमें कि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ये सारा प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली बहुराष्ट्रीय निगम का प्रदान नहीं किया जाता है। साथ ही में अगर अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि किस ताप पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है, तो बेसिकली 273 केल्विन, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। मैंने कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ओरिएंटेड है, आपके एसएससी जीडी के लिए, सॉरी एसएससी जीडी के लिए और आपके ग्रुप डी के लिए, इन सभी एग्जाम के लिए अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेट करके लाता हूँ दोस्तों, आपके सेट के लिए, बनाने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि 1947 से पहले भारत के 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? बेसिकली स्वतंत्र दिवस के रूप में कहा जाता है। आपको ये पॉइंट को याद रखना है दोस्तों। बहुत आदमी 26 जनवरी को अगर आता तो गणतंत्र दिवस के रूप में आंसर मार देगा, लेकिन बेसिकली आपके एनटीपीसी में स्वतंत्र दिवस के रूप में आंसर दिया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को, इस सेट को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, केवल दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए जितना मेहनत हो सके मैं करूँगा दोस्तों। बस दोस्तों, एक ईमानदारी के साथ अगर पढ़ाता हूँ तो एक ईमानदारी के साथ आप भी हमारे चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि कर भला तो और भला। मैं भी आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है दोस्तों। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ जरूर जुड़िए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तब मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? तो बेसिकली लोकसभा को धन विधेयक के बारे में कहा गया है।
अगर मैं बात करूँ लोकसभा अध्यक्ष, दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो कि वर्तमान में कौन है, तो आपको ओम बिरला जी अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं। दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा से संबंधित आर्टिकल आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि 80 आपके जो लोकसभा के बारे में कहा गया, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों आज ही मैंने आपके लिए पॉलिटी के संबंधित एसएससी जीडी से संबंधित क्वेश्चन करवाएं दोस्तों। यकीनन इस सारा क्वेश्चन आपके लिए मैं बहुत एक्सप्लेन के साथ करवाया दोस्तों, जाके आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं करवाया था? बेसिकली दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ये नहीं करवाया, बेसिकली ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा उसमें से भी नहीं, लेकिन हाँ आपको दोस्तों दिल्ली का जो जामा मस्जिद है ना अकबर ने नहीं करवाया गया था। अगर मैं बात करूँ आगरा किला करवाया, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा ये सारा का सारा आपके अकबर के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 2007 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से 1992 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हाथी प्रोजेक्ट। 1973 का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बाघ प्रोजेक्ट। तो आपको ये याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन की सुंदर वन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सुंदर वन जो डेल्टा है आपके निर्मित होता है। आपको एग्जाम में हमेशा नदियाँ और संबंधित सहायक नदी और हमेशा सुंदर वन से क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे जाने की अधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाद में देश के बाद में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के केंद्रीय बजट में अलग कर दिया गया था। 1964 में आपके एग्जाम में बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखना है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले किस वायसराय ने बजट को पेश किया गया था? 1860 में कैनिंग के द्वारा पेश किया गया था। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया स्वतंत्र भारत का। अगर मैं बात करूं तो सनमुखम सेठी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में बजट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ग्रेनाइट चट्टानों किस प्रकार के चट्टानों से बनता है? तो बेसिकली अग्नेय चट्टानों से ग्रेनाइट चट्टानें आपके बने होती है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि मधुरी आपके किस राज्य का लोक नृत्य है? बेसिकली तेलंगाना से आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों गोवा, झारखंड से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ सरहुल आपके जो एक फेस्टिवल है बेसिकली झारखंड के लिए बहुत माना जाता है। भक्ता पर्व है, टूसू पर्व हो जाता है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और आपके जितने भी फेस्टिवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है तो आपको याद रखना दोस्तों। अगर गोवा की मैं बात करूँ कुछ फेस्टिवल तो सेंट जेवियर फेस्टिवल, बोर्डरम फेस्टिवल, अंगूर फेस्टिवल। तेलंगाना से मेदराम यात्रा हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मिजोरम से चापचारकूट, मीमकूट, थालपोंगकूट, एंथोरियम उत्सव। ये सारे के सारे आपके फेस्टिवल आपको याद रखना है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन है कि मधुरी लोक नृत्य आपके तेलंगाना में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम है से क्या है? तो पाइसम सटावियम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। हमेशा कभी ना कभी एक वैज्ञानिक का नाम क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन है कि तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किसके लोकप्रिय को हस्ती को दिया जाता है? बेसिकली डेविड रिकॉर्ड को दिया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट मार के इसको रिविजन कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश में आया था? बेसिकली अफगानिस्तान में आया था। दोस्तों थोड़ा मैं स्पीड इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि 20 मिनट से ज़्यादा लेंथ ना करूँ, क्योंकि आप कम समय में भी क्वेश्चन को रिवीजन कर सकते हैं ना। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश में आया था? तो बेसिकली अफगानिस्तान आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ धातु का इनमें से कौन सा विकल्प साथ वही संबंध जो ऑमलेट के अंडा से है? बेसिकली आयस के। दोस्तों आपको याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आदमी को नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ के जाना दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों? और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्यारे दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। हमारे लिए जितना मेहनत हो सकता है दोस्तों मैं करता हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको पॉलिटी में वीकनेस है दोस्तों तो आज जाके हमारे इस वीडियो सेक्शन में जाके आपके लिए करीब 100 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, जरूर जाकर देख लीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।